दोस्तों, आज की कहानी है बुआ जी और कितना समय लगाओगी पकोड़े बनाने में। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बुआ कितनी देर लगा रही हो, थोड़े से पकोड़े बनाने हैं मगर लगता है वो भी तब बनेंगे जब मेरी सहेलियां चली जाएगी। 15 वर्षीय मैना ने किचन में आकर कहा, बस गुड्डो बन ही गए हैं तो चल मैं लेकर आती हूँ। अन्नू ने पकोड़े प्लेट में निकालते हुए कहा, जल्दी लाना और चाय भी साथ में ही लेती आना। बुआ आदेश देकर मैना चली गई। अनु ने जल्दी से ट्रे लगाई और मैना के कमरे में दे आई। रसोई समेट कर वह अम्मा के कमरे में आ गई। अम्मा सो रही थी, वह भी बगल में लेट गई। अमोल से रूठ कर मायके आई लगभग 20 दिन हो चुके थे और इतने दिनों में अमोल ने एक फोन नहीं किया था और इतने ही दिनों में भाभी की नजरें बहुत तेजी से बदली थी। हफ्ते भर बाद ही भाभी ने बहाने से घर के कामों में लगा लिया था। शायद उन्हें लगा था कि अनु लंबे समय तक मायके ही रहने वाली है। अनु अब उस दिन को याद कर रही थी जब उसने अमोल पर अलग घर लेने का दबाव डाला था। मगर तुम्हें दिक्कत क्या है? या भैया के बच्चे सासा सासी करते नहीं थकते? भाभी भी काम में पूरा हाथ बटाती हैं, फिर अलग घर का राग क्यों अनु? अमोल ने उसे समझाना चाहा क्योंकि सासे सासे सुनते ढेरों फरमाइशें भी पूरी करनी पड़ती हैं। कभी पिज्जा बना दो, बर्गर बना दो, कभी नूडल्स बना दो तो कभी कुछ और नौकरानी बनाकर रख दिया है, उसने सिड़कर कहा था। मगर वो तो इसलिए कि भाभी को ये सब बनाना नहीं आता और मेरी अनु तो हर चीज इतनी स्वादिष्ट बनाती है कि बच्चे और मैं दोनों ही आपके दीवाने हो गए हैं। अमोल ने प्यार से कहा, बस बस ये सब बहाने हैं। मीठी बातों में उलझ कर मैं मुफ्त की नौकरानी नहीं बन सकती। अनु सिड़कर बोली, इसमें नौकरानी वाली क्या बात है अनु? भाभी तो कपड़े भी धोती हैं और खाना बनाने की भी अधिकतर जिम्मेदारी निभाती हैं। बाकी काम के लिए बाई आती है, फिर तुम्हें क्या दिक्कत है? अमोल अब नाराज होने लगा।
था। मैं कुछ नहीं जानती, बस तुम जल्दी से अलग घर का इंतजाम कर लो। कान खोल कर सुन लो अनु, मैं अपना भरा पूरा परिवार छोड़कर अलग दुनिया नहीं बसा सकता। अमोल ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, तो फिर ठीक है, मुझे मायके छोड़ आओ और तभी लेने आना जब अलग घर ले लेना। अनु ने गुस्से में कहा, जाने का फैसला तुम्हारा है और आने का भी तुम्हारा ही होगा, मगर जब भी आओगी इसी घर में आओगी। अमोल दो टूक स्वर में बोला। अनु को अमोल से ऐसी उम्मीद नहीं थी, वह तो अनु को दीवाना वार चाहता था। सुबह उठते ही अनु ने अपनी तैयारी कर ली और सबसे जल्दी से मिलकर अमोल के साथ उसे शहर स्थित मायके के लिए निकल ली। अमोल ने शायद उसके अचानक मायके जाने का कोई बहाना गढ़ दिया था, इसलिए किसी ने उससे कुछ न पूछा था। वह उसे मायके के बाहर ही छोड़कर चला गया था और आज वही यहाँ किशन का अधिकतर काम कर रही थी, क्योंकि भाभी अक्सर ही उसे बहाने से किशन की जिम्मेदारी सौंप कर खुद मोहल्ले की सैर को निकल जाती। वहाँ जो काम जेठानी के बच्चे मान मनवार और लाड से करवाते थे, या भतीजी पूरे अधिकार से कराती। उसे अपना आप बहुत हल्का लगने लगा था। अम्मा सब देखती, मगर वो बेटे बहू पर आश्रित थी, सो कुछ न बोलती, मगर अक्सर उसे पति के घर के सुख समझाती, जो अब उसकी समझ में आ रहे थे। उसने मोबाइल उठाया और अमोल को फोन किया। हेलो, उधर से अमोल की आवाज आई। अमोल, मुझे अपने घर ले जाने कब आओगे? उसने हारी हुई आवाज में पूछा। सॉरी अनु, मैंने अभी भी अलग घर नहीं लिया है, अमोल ने भी बूझे स्वर में जवाब दिया। मुझे अब अलग घर चाहिए भी नहीं अमोल, जहां आप हैं और हमारा परिवार है वही मेरा अपना घर है, मुझे वहीं आना है, अनु ने कहा। तो आखिर मैडम को अपने दीवाने पर तरस आ ही गया। सच मैं अनु, तुम्हारे बिना तो कमरा काटने को दौड़ता है। सबने, खास तौर पर बच्चों ने तो जान खाई हुई है कि तुम्हें कब लेकर आऊंगा। अब बस तुम तैयारी रखो, मैं थोड़ी देर में ही लेने आता हूँ, कहकर उसने फोन रख दिया। अनु की आंखें भीग गई। कैसे कुछ कहे सुने बिना ही अमोल उसे लेने आ
रहा था। कितनी पागल थी वह, जो जरा सी बात पर अपनी जन्नत खराब करने चली थी। वह उठी और तैयारी करने चल दी। आज उसे अपने घर जो जाना था। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।